हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंटेक बायोलॉजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व्ड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में ये देखेंगे कि हमारा ब्रेन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेट करता है। दोस्तों, प्रत्येक लिविंग्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यही ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचकर फूड को ऑक्सीडाइज कर ऊर्जा पैदा करती है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं तथा सेल्स में कुछ केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, एक हेल्दी एडल्ट प्रति मिनट 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। दोस्तों, सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन युक्त हवा नाक और मुंह से फेफड़ों तक जाती है। सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वेस्ट उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर ले जाने के इस प्रोसेस को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन एल्वियोली के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाती है और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से एल्वियोली में आती है और लंग्स से एक्सक्रीट हो जाती है। लंग्स और ब्लड के बीच गैसेस एक्सचेंज के इस प्रोसेस को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। वहीं इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसों का एक्सचेंज कैपिलरी में फ्लोइंग ब्लड तथा टिश्यू के बीच डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन, ऑल्फैक्शन और फोनेशन को सपोर्ट करता है। दोस्तों, चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, रेस्पिरेशन के मुख्य रूप से 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, जिनमें हम सांस लेते हैं और दूसरा जब हम सांस छोड़ते हैं। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तब हमारी सांस में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं आता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी अन्य गैसें भी आती हैं, परंतु हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस का यूज करता है और बाकी सारी गैसों को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है जिससे हमारे फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाती है और जैसे ही लंग्स फैलते हैं तब हवा साइनस से होती हुई फेरिंग्स तक चली जाती है। दोस्तों, साइनस हमारे सर में हड्डियों के बीच में एक एरिया होता है। जब हम सांस लेते हैं तब साइनस हवा के टेम्परेचर को संतुलन में रखता है और हवा में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। इसके बाद हवा विंड पाइप से होती हुई हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। लंग्स बाहरी हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर हमारे शरीर के ब्लड में मिला देते हैं। ब्लड द्वारा यह ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचता है और टिश्यू द्वारा यह ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचता है। इसके बाद सेल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए करती है। सांस छोड़ने से पहले शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जब कोई व्यक्ति सांस छोड़ता है तो डायफ्राम सिकुड़ता है और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है जिससे हवा बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर रेस्पिरेटरी पार्ट जिसमें माउथ, नोज, फेरिंग्स और लेरिंग्स इंक्लूडेड है। लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और एल्वियोली इंक्लूडेड है। और तीसरा पार्ट रेस्पिरेटरी मसल्स का होता है जिसमें मेनली डायफ्राम आता है। इसके अलावा इसमें इंटरकोस्टल मसल्स, रिब केज और एब्डोमिनल मसल्स भी इंक्लूडेड है। दोस्तों, आइए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, नोज पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो बाहर दिखने वाले एक पेयर नसल पैसेज से शुरू होता है। यह एक बड़ी कैविटी के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी व मेम्ब्रेन के द्वारा 2 भागों में डिवाइडेड होती है। नसल पैसेज में पाए जाने वाले फाइन हेयर्स, मेम्ब्रेन्स में होने वाला ब्लड फ्लो, सीलिया और म्यूकस आपसी सहयोग से इंस्पायर्ड एयर में प्रेजेंट डस्ट और पोलेंस को दूर कर उसे प्यूरिफाई करते हैं। इस प्यूरिफिकेशन के बाद ही इंस्पायर्ड एयर फेफड़ों में प्रवेश करती है। दोस्तों, माउथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक सेकेंडरी ऑर्गन के तौर पर कार्य करता है। वैसे तो श्वास लेने में मुख्य भूमिका नॉस्ट्रिल की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर माउथ भी श्वास लेने के काम आता है। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर के लिए नसल कैविटीज के पीछे लेरिंग्स तथा फूड के लिए माउथ से इसोफिगस तक का मस्कुलर ट्रैक्ट फेरिंग्स कहलाता है। दोस्तों, फेरिंग्स के 3 भाग होते हैं। पहला, नेसोफेरिंग्स जो कि नॉस्ट्रिल के ठीक पीछे रहता है। इसकी पिछली दीवार पर लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जिन्हें फेरेंजियल टॉन्सिल्स या एडेनॉइड्स कहा जाता है। कभी कभी यह टिश्यू बढ़कर फेरिंग्स में रुकावट पैदा कर देते हैं जिससे बच्चे मुंह से सांस लेने लगते हैं। दोस्तों, ओरोफेरिंग्स फेरिंग्स का माउथ पार्ट होता है। दोस्तों, लेर्निकोफेरिंग्स फेरिंग्स का पोस्टीरियर पार्ट होता है जो हायोइड बोन से लेरिंग्स के पीछे तक रहता है। फेरिंग्स के इसी भाग से रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग हो जाते हैं। आगे की ओर से एयर लेरिंग्स में जाती है और फूड्स पीछे की ओर से ईसोफेगस में जाता है। दोस्तों, लेरिंग्स फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ने वाली एक छोटी सी स्ट्रक्चर है। यह 9 टाइप्स की कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। फूड्स को निकलने के दौरान एपिग्लोटिस लेरिंग्स के कवरिंग के तौर पर कार्य करती है तथा फूड्स को लेरिंग्स में जाने से रोकती है। दोस्तों, लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड नाम का एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है। वोकल कॉर्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हवा के बहाव से वाइब्रेशन पैदा कर अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहला स्ट्रक्चर ट्रेकिया है। इसे विंड पाइप भी कहते हैं। यह एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और इसमें 16 से 20 कार्टिलेज के इनकम्प्लीट रिंग होते हैं।
दोस्तों ट्रेकिया अंत में दाईं और बाईं ओर की ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई फेफड़ों में जाकर छोटी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है जिसे सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं, जो फर्दर टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। दोस्तों प्रत्येक टर्शियरी ब्रोंकाई छोटी छोटी ब्रोंकियल्स में बढ़ जाती है। ये ब्रोंकियल्स फेफड़ों में फैले रहते हैं। हर ब्रोंकियल्स आगे चलकर छोटी टर्मिनल ब्रोंकियल में डिवाइड होती है। ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स मिलकर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड होती है। इन ब्रांच के अंतिम छोर पर एल्वियोली पाए जाते हैं। गैसों का एक्सचेंज इन एल्वियोली के माध्यम से ही होता है। दोस्तों लंग्स फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और लाइट पिंक कलर के होते हैं। ये एक पेयर के रूप में शरीर के थोरैसिक रीजन के दाएं व बाएं भाग में डायफ्राम के ठीक ऊपर होते हैं। राइट लंग्स लेफ्ट लंग से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। दोस्तों लेफ्ट लंग 2 लोब्स और राइट लंग्स 3 लोब्स में डिवाइड होता है। प्रत्येक लंग्स स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है जिसमें कई कैपिलरीज तथा करीब 30 मिलियन एल्वियोली पाई जाती है। दोस्तों लंग्स का मेन फंक्शन एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेकर उसे ब्लड सर्कुलेशन में प्रवाहित करना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर उसे एनवायरनमेंट में छोड़ना है। गैसों का यह एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है। दोस्तों लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए कुछ मसल्स की आवश्यकता होती है। ये मसल्स श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। मुख्य रूप से ब्रीदिंग के लिए डायफ्राम होता है। दोस्तों डायफ्राम स्केलेटल मसल से बनी हुई एक पतली चादरनुमा स्ट्रक्चर है जो थोरैसिक साइड्स की सतह पर पाई जाती है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एयर नॉस्ट्रिल से होती हुई लंग्स के अंदर एंटर होती है और डायफ्राम के रिलैक्सेशन से एयर लंग्स के बाहर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त रिब्स में इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती है जो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती है। दोस्तों आइए अब ये जानते हैं कि हमारा ब्रेन किस प्रकार ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। दोस्तों रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी फंक्शन है। पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा द्वारा निकला नर्व इंपल्स रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। दोस्तों एक एडल्ट में नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 से 15 ब्रीथ पर मिनट होता है। मेटाबॉलिक नीड्स के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी ब्रीदिंग रेट को एडजस्ट करता है। जब हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन का यूज करता है या हमारे ब्लड में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट कीमो रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल भेजता है और हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस का एक्सचेंज हो सके। इसके अलावा छींकने और खांसने जैसे हरकतें भी थोड़ी समय के लिए सांस लेने के पैटर्न को बदल सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।